योगदान को तो देश याद करता है। एक कवि के तौर पर भी उनके प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। अटल जी के जाने के बाद भी उनकी कविताएं लोगों के दिलों में बसी हैं। यह अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व का कमाल था कि अपनी पार्टी के साथ दूसरी पार्टियों में भी इस अजात शत्रु के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, संपादक, कवि, सांसद, विदेश मंत्री और फिर 3 बार देश के प्रधानमंत्री। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की राजनीति पर जो छाप छोड़ी है वो अमिट है। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। एक लेखक के तौर पर अटल जी यह बात जानते थे कि अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कविता सबसे असरदार माध्यम होती है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति का जोश भी था और दुश्मनों को कड़ी चेतावनी भी थी। हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। सींचों में सिमटा जग किंतु विकल। राजनीति की आपाधापी से वक्त निकालकर अटल जी की सोच जब कागज पर उतरी तो वो कविता बन गई। कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। राजनीति के रेगिस्तान में अटल जी कविताओं की बारिश चाहते थे। अटल जी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि सियासत की मजबूरी के चलते वो अपनी कविताओं को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, या बिना चाणक्य न फलने देगा विश्व का पौधा। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन को कविता के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए परिचय नाम की एक कविता लिखी। इस कविता में अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू छवि को लोगों ने काफी पसंद किया। तू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर।
मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। ग्वालियर की गलियों से सियासत के गलियारों के सफर में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अटल इरादों के सामने हर एक मुश्किल नतमस्तक हो गई। भारत की राजनीति को अटल फॉर्मूला देने वाले वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अटल जी के विचारों का प्रकाश हमेशा भारत की राजनीति के आसमान को प्रकाशित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता।